हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विजन सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए यहाँ पर यूपीटीटी से संबंधित सुपरटेट लेखपाल होमगार्ड से संबंधित आदि विषयों की तैयारी कराई जाती है, जिसमें आपका भी सामान्य अध्ययन, पर्यावरण, हिंदी, संस्कृत, बाल मनोविज्ञान आदि क्लासेस दी जा चुकी हैं। तो आप लोग चैनल पे जा आकर देख सकते हैं। आइए, आज का टॉपिक है यूपी स्पेशल में प्रमुख स्थान। रामायण काल, इसका केंद्र अयोध्या था। रामायण काल के यदि पूछा जाए, इसका केंद्र क्या था? अयोध्या था। कौशल महाजनपद की उस समय क्या हुई थी? राजधानी। भगवान राम जी का जन्म सरयू नदी के तट पर हुआ था। भगवान राम जी का जन्म सरयू नदी के तट पर हुआ था। चित्रकूट वनवास का प्रमुख स्थान रहा है। ये बात करते हैं महाभारत काल में। तो महाभारत काल में इसका केंद्र रहा था हस्तिनापुर, जो मेरठ के आसपास वाला क्षेत्र है, और इंद्रप्रस्थ के आसपास का क्षेत्र है। कौन सा? हस्तिनापुर। मेरठ और इंद्रप्रस्थ के आसपास का क्षेत्र है। मथुरा सूर्यसेन महाजनपद की राजधानी थी और भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। यदि पूछा जाए मथुरा क्या है, तो सूर्यसेन महाजनपद की क्या होती थी उस समय? राजधानी, और भगवान कृष्ण का क्या था? जन्मस्थली। कंपिल फर्रुखाबाद। कंपिल फर्रुखाबाद राजा ध्रुपद की राजधानी द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था। लाक्षागृह क्या है? लाक्षागृह बरनावा बागपत पांडवों के विरुद्ध साजिश का स्थल, यानी जलाने की कोशिश की गई थी, वह था लाक्षागृह। यह स्थान पूछ लिए जाते हैं कि लाक्षागृह किस जगह पर पड़ता है, तो आपको याद रखना है बागपत। कंपिल स्थान कहाँ पर पड़ता है? फर्रुखाबाद में। ठीक है ना। बौद्ध व जैन धर्म का केंद्र। उत्तर प्रदेश की बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। सारनाथ भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया था। वह भगवान बुद्ध जी ने सारनाथ में दिया था। सारनाथ भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया था। वह कहाँ पर दिया था इन्होंने? सारनाथ में। श्रावस्ती बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश दिए हैं और जो अपना समय सबसे ज़्यादा समय बिताया, वह बिताया इन्होंने श्रावस्ती में। श्रावस्ती बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश और वर्षा काल यहीं पर बिताया है। कुशीनगर बुद्ध का महापरिनिर्वाण, यानी उनकी जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी कुशीनगर में, जिसे कहा कि उस घटना को क्या कहा गया था? महापरिनिर्वाण। कौशाम्बी बौद्ध व जैन धर्मों के लिए पवित्र स्थान माना जाता है। जैनों के 6वें जो पद्म प्रभु जैन, उनका जन्म स्थान यहीं पे हुआ था और मंदिर भी यहीं पर है, कौशाम्बी। तो कौशाम्बी को याद रखना है, बौद्ध व जैन धर्मों के लिए पवित्र स्थान माना जाता है। आइए बात करते हैं मौर्य व गुप्त साम्राज्य की। मौर्य काल सम्राट अशोक ने अनेक स्तूप बनवाए। सारनाथ स्थित सिंह शीर्ष भारत का राष्ट्रीय सिंह बना। अरोरा मिर्जापुर अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ था। गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल या स्वर्णयुग कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है गुप्त काल को। भीतरगांव मंदिर जो है वह कानपुर में है। यह पकी हुई ईंटों से बना एक सबसे पुराना क्या है? मंदिर है। भीतरगांव मंदिर कानपुर में स्थित है। यह पकी ईंटों से बना हुआ एक मंदिर है, सबसे पुराना शीश मंदिर है। दशावतार मंदिर यह भी गुप्त साम्राज्य का है, देवगढ़ में बना हुआ है, जो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। दशावतार मंदिर देवगढ़ गुप्तकालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। जौनपुर इसे सिराज ए हिंद कहा जाता है। इसे सिराज ए हिंद कहा जाता है। इस शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने जौना खां की याद में की थी। यह प्रश्न पहले ही पूछा जा चुका है कि जो जौनपुर है उसकी स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने जौना खां की याद में की थी। वास्तुकला देखा जाए तो सरकी वंश के दौरान बनी अटाला मस्जिद प्रसिद्ध है। वास्तुकला में सरकी वंश के दौरान बनी अटाला मस्जिद भी क्या है? प्रसिद्ध है। आगरा की बात करते हैं तो सन 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने शहर की स्थापना की थी और उसे राजधानी बनाया था। मुगल साम्राज्य का उदय देखा जाए तो 1526 में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। संभल, मुरादाबाद, अयोध्या में मस्जिदें बनाई गई थीं। और बात करते हैं अकबर की, तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था। जोधाबाई, पंचमहल, इबादत खाना आदि इमारतें अकबर के द्वारा बनाई गई थीं।
शेख सलीम चिश्ती पुत्र प्राप्ति के लिए दरगाह फतेहपुर सीकरी में बनवाई थी। बस इतना सा ही मैंने नोट्स बनाया था आप लोगों के लिए। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपके लिए इस चैनल के माध्यम से बहुत जल्द रेगुलर क्लासेस दी जाएंगी, क्योंकि यूपी टीईटी तथा यूपी पुलिस की जो एग्ज़ाम डेट है वह आयोग ने जारी कर दी हैं। इस कारण से आपकी क्लासेस ज़्यादा समय की रहेंगी और प्रतिदिन आपको क्लासेस दी जाएंगी, जिससे आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।